कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे किस्से कहानियों की, दास्तानों की। कहानी सुनाते गीत लेकर के हम आए हैं आज के प्रोग्राम में, और शुरुआत हो रही है चिंगारी फिल्म के गाने से। 1989 की ये फिल्म है। आवाज मन्ना डे की, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत है। और आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक का नाम। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा रे प्राणी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू। भले बुरे की कहानी प्राणी रे, प्राणी रे। भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी, तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। मन्ना डे के स्वर में चिंगारी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म का निर्देशन किया था राम महेश्वरी ने। आज के विषय को लेकर श्रोता क्या कह रहे हैं आपको बताएं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, कहानी वैसे कहा जाए तो गद्य साहित्य की सबसे रोचक और लोकप्रिय विधा कह सकते हैं, जो जीवन के किसी विशेष मार्मिक या भावनात्मक पक्ष का वर्णन करती है, जिसमें कहानीकार या लेखक किसी घटना या पात्र से संबंधित जुड़ी बातों का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर या सुनकर हृदय प्रभावित होता है। आज के विषय ने मुझे मेरे बचपन की यादों में धकेल दिया। जहां तक मुझे याद है, 10-12 बरस की उम्र तक मेरी माँ या बाबूजी से कहानी सुनकर ही सोया करता था, और वही सिलसिला मेरे बच्चों के साथ भी हुआ है।
और एक अन्य श्रोता का कहना है कि कहानी के बिना जिंदगी अधूरी है। मेरी कहानी, तेरी कहानी, हम सब की कहानी। जैसे कहानी में पात्र होते हैं जो कहानी को रोचकता का संपुट देने के साथ साथ कहानी को एक दिशा देते हैं, वैसे ही कहानी हमारे जीवन की नीरसता को दूर कर देती है और जीवन को सफल सार्थक बना देती है। मनुष्य जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी होता है। किसी की दुख भरी कहानी हमें भीतर तक झकझोर देती है और किसी के जीवन में खुशियां हमें अपनी खुशियां लगने लगती है। सुख दुख की यही कहानी हमारे जीवन के सदैव साथ चलती है। ये जो गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में है। आपको पहचानना है फिल्म का नाम, और आपको बता दें शैलेंद्र का रचा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। बस बताइए ये कौन सी फिल्म का गाना है? अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। तुम्हारी माँ की ममता लिए तो मुस्कुराए हम, कि जैसे फिर से अपने बचपन में लौट आए हम। तुम्हारे प्यार के इसी आंचल तले फिर से दीपक जले, फिर से दीपक जले, ढला अंधेरा जगी रोशनी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना कि शरारत फिल्म का ये गाना था। और हमारी श्रोता लिखती हैं, एक अजीब सी दौड़ है मेरे जीवन की कहानी, रिश्तों को निभाते हुए अपनों को पाते हुए गुजर रही है जिंदगानी, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना, चलते चलते फिर भी सुख का गुलदस्ता बना दिया, भुला दिए दुख के कांटे। क्या बात है। और एक अन्य श्रोता का मत है कि कहानी जितनी जीवन से जुड़ी होगी उतनी ही सार्थक होगी। कहानियां वही चमत्कृत करती हैं जो जीवन तल में कहीं गहरे उतर जाए, पाठक का हाथ पकड़कर उसे गहराई में ले जाए, लेखक एक कुशल कारीगर की तरह हर भाव की सच्चाई बयां कर पाए। कुछ कहानियां गढ़ी नहीं जाती, वो घटती रहती है। हर एक के जीवन में प्रेमचंद की कहानियों में माहौल, लोग, रिश्ते और संवेदना पर एक गहरी और पैनी पकड़ लिए होती हैं। ऐसी कहानियां ही अमर हो जाती है और पात्र जहन में दर्ज हो जाते हैं। और एक अन्य श्रोता का कहना है, इस जिंदगी के रंगमंच में हम सभी एक नाटक के पात्र हैं। हम सभी पात्र अपनी अपनी कहानी की डोरी से बंधे हैं और इस निर्धारित कहानी की दिशा में अपना अपना अभिनय निभाते चले जाते हैं। वैसे छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी तो आपको याद होगी। लता जी के स्वर में 1955 की फिल्म सीमा का ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। फिर एक बार आपको बताना है निर्देशक का नाम।
आंसू भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। चांद का डोला हो और बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो। चांद का डोला हो और बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो। प्यार के रस्ते हो और फूल बरसते हो, प्यार के रस्ते हो और फूल बरसते हो, और फूल बरसते हो। बनना चाहती थी एक दिन वो तारों की रानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। उसके बाद क्या हुआ दीदी? उसके बाद ओ, टूटे पल भर में सपनों के मोती भी, लुट गई ज्योति भी, रह गए अंधेरे उजड़े हुए सवेरे। बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी, बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी। ओ, ये फिर भी अधूरी थी, होगा अंजाम क्या ये खबर। श्रोताओं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 1955 की फिल्म सीमा का निर्देशन किया था अमेय चक्रवर्ती ने। और श्रोता लिख रहे हैं कहानियों के बारे में। आज कहानी की हकीकत बतानी और सुननी है। हाँ, हकीकत की ही कहानी बनती है, और जब हकीकत की कहानी बनती है तब उसका नाटक या चित्रपट यानी फिल्म बनती है। फिर ऐसा माध्यम बदलते वक्त थोड़ा सा मसाला बदलता है, थोड़ा ढांचा बदलता है। एक ही कहानी पर 2 या 3 फिल्में बनती हैं, जैसे देवदास की कहानी पर इसी नाम की 3 फिल्में बनी। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक अन्य श्रोता का कहना है कि बचपन के दिनों में हमारे नाना नानी दादा दादी कहानी सुनाया करते थे। उनकी कहानी में राजा और रानी हुआ करती थी, शिक्षा प्राप्त होती थी, मगर अब वो दौर खत्म होने पर है। मोबाइल की दुनिया ने वो बचपन छीन लिया है। रुस्तम सोहराब फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। सुरैया की आवाज है। कमर जलालाबादी के लिखे इस गीत को किस संगीतकार ने स्वरबद्ध किया है, बस आपको पहचानना है संगीत निर्देशक का नाम। ये जब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना। खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है।
लो जी साहब, आ गया सही जवाब, और वो भी बहुत जल्दी आया है। जी हाँ, जैसे ही गीत हमने शुरू किया कुछ ही पलों में आपने सही जवाब भेज दिया। ये गीत आप सुन रहे थे रुस्तम सोहराब फिल्म से, जिसके संगीतकार थे सज्जाद हुसैन। कार्यक्रम में अगला गाना जो आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, वो नरेंद्र सूरी निर्देशित लाजवंती फिल्म का गाना है। 1958 की ये फिल्म है। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने। आपको पहचानना है इस फिल्म में, आप में से कई लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। इस फिल्म में गीत जब मंच पर मंचित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उस वक्त कौन नन्ही कलाकार है, ये बाल कलाकार कौन है जो इस गीत को मंच पर गा रही है? किरणों के हार आना आना रे आना रे आना रे, चंदा मम्मा मेरे द्वार आना आना रे आना रे आना रे, चंदा मम्मा मेरे द्वार। ए लो बच्चों, आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे। माफ हमें मामा जी करना, तुमको पड़ा है नीचे उतरना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुमने क्या पूछा? जो तुमसे झुककर मिलता है वो है सबसे ऊंचा। तुमसे है मिट्टी का आंगन, तारों की फुलवारी। तुम हो तो लगती है धरती अंबर से भी प्यारी। हमको इतने प्यार से तुम हो अपने पास बुलाते, बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों हम कैसे ना आते। आहा फूल से खिल गए जी, आहा जी आहा जी आहा जी, बिछड़े हुए मिल गए जी, आहा जी आहा जी आहा जी आहा जी। कोई गीत अनोखा गाना जी, कोई गीत अनोखा गाना जी, हम सबसे मिले हैं मामा जी, हम सबसे मिले हैं मामा जी। आना 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 चंदा मामा मेरे
भी ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे श्रोताओं के पास नहीं है? जी हाँ, ये चंदा मामा की कहानी जिस बाल कलाकार पर फिल्माई गई, उनका नाम बेबी नाज। बिल्कुल सही जवाब। और किस्से कहानियों की और दास्तानों की बात हम कर रहे हैं तो हमारी एक श्रोता लिखती है कि संघर्षों के पन्नों से भरी किताब हर आदमी की कहानी कहती है। तारीखों का कैलेंडर से जल्दी जल्दी घटना हर दिन एक नई कहानी बयां करता है। कभी गुलाब तो कभी कांटे हैं। हर कहानी किसी न किसी मोड़ पर खत्म तो होगी ही, और ये भी निश्चित है कि हम अपनी कहानी स्वयं नहीं पढ़ पाएंगे, तो अपनी कहानी में कुछ ऐसे पन्ने जरूर लिख दें कि पढ़ने वालों के चेहरे मुस्कुराहट से भर जाएं। तो चलिए आज के विषय को लेकर जो अगला गीत है वो 1974 की फिल्म का गाना है, लता जी की आवाज। अरे सुनो कहानी, जब मैं हुई तुमसे जुदा किसी और की। मजरूह सुल्तानपुरी का रचा हुआ ये गीत है जिसके संगीतकार है राहुल देव बर्मन। और ये भी आपको बता दें कि 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और निर्देशक का नाम है S.R. पुत्तना कनगड़। तो आपको बस पहचानना है फिल्म का नाम। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जहरीला इंसान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में। श्रोता लिख रहे हैं,
कि हमारा सारा जीवन एक कहानी है। इसमें प्रसन्नता के क्षण भी हैं तो आंसुओं की लकीर भी है, कुछ सुलझे कुछ उलझे रिश्ते नाते भी है, मतलब परस्ती है तो हिम्मत बंधाने वाले भी हैं, मिलने और बिछड़ने के क्षण भी है। यही सब 2-2.5 घंटे की फिल्म में देखकर हमें संतुष्टि मिलती है, समाधान होता है कि जिंदगी इसी का नाम है। और एक अन्य श्रोता ने लिखा है, हर किसी के जीवन में कोई न कोई कहानी होती ही है, उसी कहानी के इर्द गिर्द जिंदगी घूमती रहती है। और आज बचपन की कहानी को याद करते हुए इन्होंने याद किया है किसी गीत को। 2-3 गीतों की फहरिस्त है, चलिए ये गीत भी आगे आने वाला है आपके लिए श्रोता। कहानी किस्मत की। जी हाँ, यही है फिल्म का नाम, कहानी किस्मत की। और इस शीर्षक गीत को गाया है मुकेश ने। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। आपको बताना है 1973 की इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे। मन ही मन नादान जमाना, समझे के तदबीर बड़ी है।
लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां। जिंदगी की धुन बदलेंगे तो कहानी भी बदलेगी, और जाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, जिसके संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और आज के विषय के बारे में श्रोता अपने विचार रख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। मौखिक कहानी की परंपरा पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां अत्यंत लोकप्रिय थी, क्योंकि ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। ये कहानियां ही है जो हमें हिम्मत से भर देती है, और हम असंभव कार्य को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रेरित होते हैं, और अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद ज्यादातर कार्य पूरे भी होते हैं। लता जी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे हैं। तो शंकर जय दिल थाम लो है ज़मीं आसमां, मोहब्बत की दास्तां सुनो। शान थी जिसकी उल्फत भरी, अजब शान थी जिसकी उल्फत भरी, उसे मिल गई प्यार की एक परी। इश्क होने लगा हुस्न पे मेहरबान, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। गुजरने लगी चैन से जिंदगी, वो मुमताज एक रोज कहने लगी। गुजरने लगी चैन से जिंदगी, वो मुमताज एक रोज कहने लगी। धड़कते दिलों में जवानी रहे, धड़कते दिलों में जवानी रहे, जहां में हमारी कहानी रहे। रख दो दुनिया में अपने प्यार का एक निशान, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो।
मोहब्बत की दास्तान आप जो सुन रहे थे, मतलब ये गाना आप सुन रहे थे, उस फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और बिल्कुल सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। जी हाँ, ये गाना मयूर पंख फिल्म से हमने लिया था। अब उस गीत की बारी जिसका जिक्र हमारे कई श्रोताओं के कमेंट्स में हुआ है। मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया हुआ राजपूत फिल्म का ये गीत है। बस आपको बताना है, हम जानते हैं कि आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती, कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले, मिलके जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले, मिलके जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती, एक था दिया एक बाती। एक था दिया एक बाती, कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती। बड़ा ही सुंदर सा गीत आप सभी के पसंद का राजपूत फिल्म का गाना आपको सुनवाया और इसके गीतकार संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा और जिसका सही जवाब आ चुका है। जी हाँ, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कहानियों में अक्सर राजा रानी और गुड्डा गुड्डी के साथ साथ जानवर भी और पंछी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जिनके नाम कहानियों में सुने जाते हैं वो होती है तोता मैना की कहानी। इस गीत के बारे में भी बहुत से श्रोताओं ने लिखा है। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई, उससे मिलके जिंदगानी। वैसे तो आप इस गीत के बारे में और इस फिल्म के बारे में सब कुछ जानते होंगे। 1976 की फिल्म फकीरा, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। बस आपको बताना है निर्देशक का नाम। ये कितनी सुहानी हो गई, मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीरे की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई।
जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा कहते। तू ना मिलता है सोनी राह पर, पिया हम बेसहारा रहते, पिया हम बेसहारा रहते। है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई, तो तमन्ना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का गीत, जिसके निर्देशक थे सीपी दीक्षित। और प्रोग्राम में तोता मैना के बाद अब नंबर लगने वाला है शेर का। जी हाँ, शेर की कहानी हम सब जानते हैं। 1979 की फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना महानायक अमिताभ बच्चन और बाल कलाकारों की आवाज़ों में है। इसमें एक मुख्य आवाज़ है बाल कलाकार की, जो गीत के बीच में सवाल पूछते हैं। बस उसी आवाज़ को आपको पहचानना है, वो किसकी आवाज़ है। आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत और राकेश कुमार निर्देशित ये फिल्म मिस्टर नटवरलाल 1979 की फिल्म है। आपको पहचानना है अमिताभ बच्चन के साथ किस बाल कलाकार की आवाज इसमें है। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी, अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।
फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 ला। कहानी के बीच बीच में सवाल पूछने वाले कलाकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया है। जी हां, मास्टर रवि। किस्से कहानियों की, दास्तानों की बात हो रही है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। हमने तोता मैना की बात की और जंगल के शेर की बात की, तो जंगल के बाकी जानवर भी तो हैं। तो चलिए आपको 1983 की फिल्म सदमा का गीत अब सुनवाते हैं। बस आपको गुलजार के रचे इस गीत में किसने अपने आवाज़ें दी हैं और कौन कलाकार पर्दे पे दिखाई देते हैं, उन्हीं को पहचानना है। संगीतकार आपको बता दें इस फिल्म के हैं इलैयाराजा। बालू महेंद्रू निर्देशित ये फिल्म तमिल में आई थी मुंद्रम विरई नाम से। पहचानिए कलाकारों के नाम और गाने वालों के नाम। गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी? गीदड़ की कहानी। सुनाओ ना। एक दफा एक जंगल था, एक दफा एक जंगल था, उस जंगल में एक गिरड़ था, बड़ा लोफर, बड़ा लीचड़, आवारा। अच्छा? जंगल पर एक बत्ती थी, उस बत्ती में वो जाता था रोजाना रोजाना। एक दफा एक जंगल था, उस जंगल में एक गिरड़ था, बड़ा लोफर, बड़ा लीचड़, आवारा। एक दफा उस बस्ती के कुत्तों ने उसको देख लिया। क्या सुनो? इस मोड़ से उसको दौड़ाया, उस मोड़ पे जाके घेर लिया। जब कुछ न सूझा गिरड़ को दीवार के ऊपर से कूदा। कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं बालिका। अच्छा, कहानी कहाँ तक पहुंची? सोमू गिर पड़ा। सोमू नहीं, गीदड़। उस पार किसी का आंगन था, आंगन में नील की हांडी थी, हांडी थी वो नीली थी। क्या थी? नीली थी। उस नील में यूं गिरा गीदड़, सब हो गया कीचड़ ही कीचड़। अरे कीचड़, सब कीचड़, कीचड़, सब कीचड़। कुत्ते जब भौंक के भाग गए, गीदड़ जी हांडी से निकले। हाँ। और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले। अच्छा? हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे। ये कौन है? कैसा जानवर है? मुझे पता है। क्या पता है? गीदड़। चुप बुद्धू। कहाँ से आ गए? सब जानवर देख के डरने लगे। ये कौन है? कैसा जानवर है? दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल बुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की। क्या किया? मोटी आवाज में गुर्राया, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ अब जंगल का।
मुझको भगवान ने भिजवाया। संभाल के। शहर की धुन भी हिलने लगी और मुंह से बस निकला, हेलो। बंदर का मुंह लाल होता है ना? हाँ। डर के मारे निकला, येलो। जितने थे जंगल में वो सब गीदड़ का पानी भरने लगे। क्यों? समझे कोई अवतार है वो और उसकी सेवा करने लगे। जाम पना आलम पना उमराव जानो दीदार यार तशरीफ ला रहे हैं। मारूंगा तुझे। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ उस जंगल में। डरती क्यों हो? तुम शोर क्यों कर रहे हो? मैं शोर नहीं करूंगा, मैं तो बिजली हूँ, बिजली। बिजली? तुम तो गीदड़ थे ना? गीदड़? अच्छा, मैं तो सब कुछ हूँ। अच्छा। मत करो। और बस बस बोलो। सावन के महीने में एक दिन कुछ गीदड़ मिलकर गाने लगे। नीले गीदड़ को जोश आया, बिरादरी पर इतराने लगे और झूम के जब आलाप लिया, नेरेगा नेरे नेरेगा। अरे बाप रे, पहचाने गए और पकड़े गए। हर एक ने खूब पिटाई की, सब रंग उतर गए राजा के और सब ने खूब दुलाई की। ले दनादन, ले दनादन, ले दनादन, बोल बोल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। कमल हसन और श्रीदेवी पर ये गीत फिल्माया गया था और उन्हीं की आवाजें थी सदमा फिल्म का गाना। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी गीत तक आ पहुंचे हैं। वैसे तो इजाज़त, मासूम, तेरी कसम और बाकी और कई फिल्मों के गीत हमने चुन रखे थे आपके लिए, मगर आज के विषय को देखते हुए एक गाना है जो आज आखिर में आपको सुनवा रहे हैं। जी हाँ, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनका किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में नंबर ही नहीं लगता। ऐसा ही ये गीत है, कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म से। बता दें आपको, अमित कुमार, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार जतिन ललित। है सुन लो मेरी जान, कहीं एक शहर में था एक नौजवान। और ये जो कहानी कही जा रही है, फिल्म का नायक फिल्म के खलनायक के बारे में, विलन के बारे में कहानी बता रहा है। आपको पहचानना है इन्हीं के नाम। जी हाँ, खलनायक के रूप में कौन थे इस फिल्म में, कभी हाँ कभी ना। सुन लो मेरी जान, शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा सादा सा, प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना। कैसे डॉन, कैसे डॉन। जहाँ जाता वो, ठोकर ही सदा वहाँ वहाँ पाता वो। रोज़ी के लिए जहाँ जहाँ जाता वो, ठोकर ही सदा वहाँ वहाँ पाता वो। पर वो जवां था इरादे का जवां, छोड़ दिया आखिर शरीफों का जहां। पर वो जवां था इरादे का जवां, छोड़ दिया आखिर शरीफों का जहां।
जिस दिन से वो डॉन बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया, और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में। यूं तो जो भी चाहा वो मिला, पर दिल का गुल ना खिला। दिल की खुशी तो मिलती जो प्यार उसे करता। ये जहां सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा साधा सा प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना। कैसे डॉन, डॉन 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 डॉन, कैसे डॉन